नमस्ते। आखर हिंदी समूह के इस पठन श्रृंखला में मैं प्रेमिका लता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं साईं बाबा उपन्यास के 9वें भाग के पहले दृश्य का पठन करने जा रही हूँ। मेहालसा मेहाली, बौनी, बिखरे हुए बाल, फटे पुराने कपड़े, कहीं कहीं लटकी चिंदियां, विचित्र विक्षिप्त मेहालसा, पगली सी नहीं पगली ही, अत्यंत रोमांचक और उतनी ही छूने वाली उसकी कहानी। संगमनेर के पास कासरवाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था। यही उसकी जन्म स्थान। जाति से मराठा। माँ बाप ने प्यार से उसका नाम रखा था राधा। लोग उसे प्यार से राधी कहते थे। राधी बातूनी थी, किंतु लगन से काम करने वाली थी। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि कोई उसे काम करने के लिए कहे। दूसरों का काम करने में उसे बड़ा आनंद आता था। राधे, कोई पुकारता। जी, बता तू किसकी है? मैं मां की नहीं हूं। उसका जवाब देने का तरीका ही अलग होता था। वह किसकी है कहने के बदले वह किसकी नहीं है यह बताने में उसे मजा आता था। फिर किसकी है तू? पिताजी की भी नहीं। फिर यह दौर इंसानों से लेकर पेड़ पौधे, सूर्य चंद्र, ग्रह तारे आदि तक खींचता चला जाता। फिर सुनने वाले को मजा ही नहीं आता और वह ऊब कर चलने लगता तो वह तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहती, मजा आया ना? पर अब बताती हूँ। हाँ बताओ। राधी किसकी होती है? वह उल्टा सवाल करती। सुन, अब मेरे पास समय नहीं है। बताना है तो बता, नहीं तो नहीं। सवाल मत कर। रुक रुक, घोड़े को लगाम दो, बताती हूँ। हाँ, राधा कृष्ण की ही होती है ना? हाँ, तो मैं भी कान्हा की ही हूँ, कहकर वह आसमान की ओर देखकर कहीं खो जाती। फिर तेरा कान्हा कहाँ है? वह घबराकर होश में आ जाती और कहती, मेरा कान्हा आने वाला है, मेरा भगवान। आएगा? हाँ आएगा। अब छोड़ मेरा हाथ, मुझे जाने दे, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाइए। ऐसी पगली, हमेशा बातें करने वाली, प्यारी सी बच्ची, लुभावनी। और उसका जीवन ही पलट गया। उसका बाल विवाह हुआ। उसके मन में बसा था कान्हा और उसके भाग्य में बसा था नामदेव आबा सावंत, एक मामूली अहंकारी मनुष्य। उस राधा का सारा भविष्य ही टूट गया। ससुराल में आने के बाद उसका नाम बदल गया। राधा की रेऊ बन गई रेऊ। उसे ना अपना नाम ही पसंद आया, न ही अपना पति। पूरा ससुराल ही उसे खाने दौड़ता। नीच, ना समझदारी, अज्ञान, मारपीट, न प्यार न लगाव, न इंसानियत न अपनापन, पूजा अर्चना भक्ति भाव कुछ नहीं। राधी परेशान हो उठी और एक बार जो वह अपने पीहर से लौटी तो वापस ससुराल गई ही नहीं। कुछ महीने बीत गए। एक दिन उसके पिता ने पूछा, राधे? जी बाबा। अपने पति के घर नहीं जाना तुम्हें? नहीं। क्यों? वही कितनी बार बताएं आपको, आप सब जानते हैं ना। हाँ, पर वह तो तुम्हारा घर है ना। मुझे नहीं लगता। कैसे समझाए तुम्हें? तो मत समझाइए। अरे, मैं कब तक संभालूंगा तुम्हें? जवान लड़की बाप की छाती पर पत्थर की तरह होती है। जिस दिन आपको लगेगा कि मैं आप पर बोझ हो गई हूं, मुझे बता देना, मैं चली जाऊंगी। कहाँ? कहीं भी। ऐसा मत कहो। फिर क्या करूं? अपने पति के पास। नाम मत लो उसका। वह जोर से चीखी, चिल्लाई और रोने लगी। कुछ साल गुजर गए और एक दिन राधा ने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया और बिना किसी को कुछ कहे वह घर से चल पड़ी। कहाँ जाना है कुछ तय नहीं था। आगे क्या करना है यह भी मालूम नहीं था। पर अंतः मन में कान्हा था, भगवान था। वह भीतर तक कहीं बैठा था। वह तीर्थ यात्रा पर जाने लगी। उसमें उसका मन रमने लगा। पंढरपुर, आलंदी, जेजुरी,
निधने और नेवासा, कृष्ण, विट्ठल, महादेव, ज्ञानदेव, चांगदेव सबसे मिलने लगी। कपड़े फट गए, चिंधियां रह गई। सालों साल तेजी से गुजरते गए। बाल बिखरे, सूखे से हो गए। चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछ गया। मुंह में अगम्य बड़बड़। उसकी बातों का, व्यवहार का कोई तारतम्य नहीं था। तर्कहीन असंगति, केवल जबान चलती थी, गले से ध्वनि निकलती थी और बड़बड़ गतिशील होती थी। वह कहीं भी बैठती, जो मिलता वह खाती, हंसती रहती, मानो उसे दुख मालूम ही नहीं था, या फिर आज तक के कठोर जीवन में उसने दुख को निगल लिया था। पर अभी भी वह अतृप्त थी। भगवान उसे दिखता नहीं था, मिलता नहीं था। मन की फुहरता बढ़ती ही थी। ऐसे में उसे किसी ने शिरडी के साईं बाबा के बारे में बता दिया। उसके कान खड़े हो गए। साईं, साईं बाबा? उसके मन में अनुभूत लहरियां उमड़ने लगी और उसके मन को एक तरह की शांति सी मिलने लगी। अब मेरी छटपटाहट खत्म होगी, उसको मानो संकेत ही मिल रहे थे। उसने और अधिक पूछताछ कर ली और उसके कदम शिरडी की ओर मुड़े। यथा समय वह शिरडी पहुंची। वह बिल्कुल पागल की तरह लग रही थी। लोगों को उसके प्रति किसी भी प्रकार की आत्मीयता महसूस नहीं हुई थी, पर बाबा ने उसको देखा। दोनों की नजरें मिल गई। बाबा ने हंसकर कहा, श्यामा, मेरी महालसा आई। देख, पैरों में चिंदियां बांधकर घूम घूम कर थक गई है और अब जाकर यहाँ पहुंची है। देख देख महालसा, आजा आजा। उसने बाबा को देखा। उसकी आंखों में एक भिन्न तेज था। दूसरे ही पल वह खी खी कर हंसने लगी। हंसते हंसते वह सभा मंडप में नाच रही थी, घूस रही थी। आखिर दौड़कर वह ऊपर बाबा के पास आ गई। उनके पैर पकड़कर उनके चरणों पर अपना सिर रखा। आंसुओं से उनके पैर पखारे और कहा, आज मन शांत हुआ, हृदय में ठंडक पड़ी, शरीर की आग मिट गई। मेरा भगवान मुझे मिला, मेरा साईं मुझे मिला। साईं बाबा, महालसा, तुमने अब तक बहुत कष्ट उठाए हैं, काम किया है, सारा जीवन तुम घिसती रही हो। अब मैं तुमको तनख्वाह दूंगा, प्रेम भक्ति का रहस्य बताकर तेरा भला करूंगा। पूनम का गहना तुझे पहनाता हूँ, अद्वैत का 1 रुपया, द्वैत का 2 रुपया, पंच तत्व, पंच महाभूत के 5 रुपए मैं तुझे वेतन देता हूँ। महालसा, तुमने अब तक बहुत कष्ट उठाए हैं, काम किया है, सारा जीवन तुम घिसती रही हो। अब मैं तुमको तनख्वाह दूंगा, प्रेम भक्ति का रहस्य बताकर तेरा भला करूंगा। पूनम का गहना तुझे पहनाता हूँ, अद्वैत का 1 रुपया, द्वैत का 2 रुपया, पंच तत्व, पंच महाभूत के 5 रुपए मैं तुझे वेतन देता हूँ। तू कुछ मत कर, केवल साईं बाबा कहती जा। नाम स्मरण के छंद से ही स्थूल देह की इंद्रियां अपने आप आकर्षित हो जाएगी और पंच महाभूतों की यह देह काबू में रहकर अहम गर्भ जड़ समेत उखड़ जाएगा। फिर द्वैत का आभास खत्म होकर अद्वैत शेष रह जाएगा। मैं तू की भेद बुद्धि नष्ट होकर काम क्रोध आदि षड रिपु नियंत्रण में आएंगे। फिर मैं तुम्हारे पास रहूंगा। मैं कौन हूँ इसका भी तुम्हें ज्ञान होगा। आत्मज्ञान से तुम्हारा जीवन भी सार्थक होगा। बाबा गंभीर होकर महालसा को गूढ़ ज्ञान दे रहे थे। वह भी तल्लीनता से सुन रही थी। उसे अभी ज्ञान हुआ, परम समाधान मिला। आसपास के लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा था। आज ही आई इस पागल बूढ़ी औरत से बाबा इतनी गंभीरता से क्या बात कर रहे हैं? इस सवाल ने सबको चकित कर रखा था। महालसा उठी। बाबा ने उसके भाल पर उदी लगाई। फिर वह हंसती गाती वहां से चल दी। पता नहीं शिरडी में वह कहां कहां भटकती रही, पर अब वह शिरडी की हो गई थी। पागल महालसा के नाम से वह पहचानी जाती थी। वह वैसे तो अनपढ़, पर
कभी कविता भी कहने लग जाती। लोग उसके बारे में पूछताछ करते। एक दिन वह बाबा के सामने अपनी एक रचना मधुर कंठ से गाने लगी। बाबा भी ताल पकड़कर डोलने लगे। मेहालसा गा रही थी, देवा साईं बाबा है सत्यशील सतशील अहो रामा, पंगु को पैर अंधे को आंखें आंख दी अहो रामा। और वह ऐसे ही गाती गई। सारा दरबार डोलने लगा। बाबा की आंखें नम हुई। वहां दास गनु भी थे। बाबा ने कहा, देखा गनु, वह तो लिखना पढ़ना नहीं जानती, भाषा अशुद्ध, व्याकरण का तो पता नहीं, आपके काव्य के नियम कानून मालूम नहीं। उसे पता है तो केवल हृदय से उत्स्फूर्त होकर उठने वाली निरीह भाव, उसी को तो आप काव्य कहते हैं ना। हाँ बाबा, आज मेरे कान तृप्त हो गए। भीतर से जो अनायास बह निकलती है वही साहित्य है, बाकी सारी सजावट। साहित्य यानी सच्ची भावना का खेल। यह औरत महान है और किसी के हृदय में ऐसे गीत रचाने वाले आप भी महान हैं। बाबा प्रसन्न होकर हंसे। मेहालसा शिरडी में ही रहने लगी। बाबा के आने जाने वाली सड़कें वह साफ करने लगी, बुहारने लगी। पूजा के लिए सुगंधी फूल जंगल से ले आती, माला बनाकर बाबा को देती। बाबा की प्रिय मेहालसा सारी शिरडी में लाडली बन गई। धन्यवाद।